यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोप और अमेरिका लगातार प्रतिबंध सख्त करते जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 ने रूस में नए निवेश पर रोक का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रूस की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। यानी कि अब इनमें से कोई भी देश G7 का जो हिस्सा है, संयुक्त राष्ट्र का जो हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का जो हिस्सा है, वो रूस में निवेश नहीं करेंगे। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बसा स्टोयांका शहर रूसी सेना की बमबारी और मिसाइल हमलों की वजह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन में पिछले 40 दिनों से जंग जारी है और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है, जिनमें स्टोयांका शहर भी शामिल है, क्योंकि रूस को ये पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा। इसी वजह से रूसी सेना ने स्टोयांका शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंडर में तब्दील हो गया। शहर की जो तस्वीरें जारी की गई, उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का ही मंजर दिखाई दिया। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहाँ जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका था। देखने से ऐसा लगा जैसे शहर सालों से वीरान पड़ा हो। एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाइल गिरने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। बमबारी की वजह से नदी पर बने पुल तक टूट गए। और ब्रिटेन ने रूस पर प्रतिबंध और सख्त करने का मन बना लिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री का ये कहना है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और इसी वजह से लगातार एक के बाद एक कई सारे प्रतिबंधों का ऐलान रूस के खिलाफ हो रहा है। We agree that the only way for this war to end is for Putin to lose in Ukraine. And I know that we are both dedicated to that goal. That's why we've agreed to step up our sanctions and our weapons to help Ukraine defend itself. उधर यूक्रेन ने चर्निव में रूसी सैनिकों के काफिले पर इतने बम बरसाए कि रूसी फौज तितर-बितर हो गई। रूस की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई धमाके होते दिखाई दिए। एक के बाद एक विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। सामने आई तस्वीरों में जंगल और सड़कों पर कई टैंक जलते दिखाई दिए। वहीं एक धमाका तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फूटा हो। आसमान से किए गए हमले इतने सटीक थे कि कई बख्तरबंद गाड़ियों के परखचे उड़ गए। सड़क से गुजर रहे काफिले पर जैसे ही बम गिरा, एक सैनिक तो जान बचाकर भागता नजर आया। देखते ही देखते सड़क पर इतने धमाके हुए कि पूरा आसमान लपटों से भर गया। सामने आई ड्रोन की तस्वीरों में शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाके होते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी सैनिकों पर जवाबी हमले के तहत ये कार्रवाई की और हमले के बाद रूसी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बताया गया कि इस हमले में यूक्रेन ने रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को तबाह किया। दावा ये भी किया गया कि हमले में कई रूसी जवानों की मौत भी हुई। और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां पर मिकोलाइव शहर पर रूस ने क्लस्टर बमों से हमले किए हैं। इन हमलों में 12 लोगों की मौत की खबर है और 41 लोग घायल भी हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 42 दिन आज बीत चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है। दोनों ओर से लगातार कई सारे हमले हो रहे हैं और दोनों ही ओर नुकसान भी जरूर पहुंच रहा है, लेकिन रूस का मिकोलाइव शहर पर अब लगातार एक के बाद एक हमला उसकी ओर से किया जा रहा है। क्लस्टर बम यहां पर दागे जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। और यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि मिकोलाइव शहर में रूस ने इन्हीं क्लस्टर बमों से हमला किया है और ये बम दूसरों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि क्लस्टर बम सिर्फ एक बम नहीं बल्कि बमों का एक पूरा का पूरा गुच्छा होता है। इस बम को लड़ाकू विमानों के जरिए गिराया जा सकता है और हमले के दौरान हवा में ही इस बम का कंटेनर खुल जाता है, जिसके बाद इस क्लस्टर बम में मौजूद दूसरे छोटे बड़े बम इलाके में फैल जाते हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि एक क्लस्टर बम में करीब 600 छोटे बम तक हो सकते हैं और इस बम का इस्तेमाल जहां भी होता है वहां बड़े इलाके में तबाही मच जाती है। वहीं जंग के बीच यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूसी सैनिक हमले से बचने के लिए अपने हथियार छोड़कर भाग गए। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिनमें जमीन पर कुछ हथियार पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ टैंक भी खड़े नजर आए। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी फौज पर जब हमले तेज किए तो बचने के लिए वो भाग गए। यही नहीं, जो हथियार उनके पास थे उन्हें भी वो नहीं ले जा सके। दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलाबारी के बाद पूरे इलाके में टूटी बिल्डिंगों का मलबा दिखाई दिया। कई इमारतें तो पूरी तरह से बर्बाद नजर आईं। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कई और टैंक खड़े दिखाई दिए, जिन पर बी का निशान बना दिखा।
और यूक्रेन के बुचा शहर से दिल दिला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां पर रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ रहे चेचन लड़ाकू ने जमकर तबाही मचाई है। इस पूरे शहर को चेचन लड़ाकू ने कब्रिगाह में तब्दील कर दिया। यहां पर नागरिकों की लाशें लगातार मिल रही हैं और एक घर से 6 शव बरामद हुए हैं। लड़ाके लोगों को बेरहमी से गोली मारकर उनके शवों को बुरी तरह से जला रहे हैं। It's horrible. You see, it's just 6 bodies here, and that house you can see maybe 3, and that house it's maybe 1 body. It's shot. They was shot and burned after it. और रूस की सेना पर आम लोगों को मारने का आरोप लगा है। ये आरोप यूक्रेन ने लगाया है। बुचा से हमारे सहयोगी अरुण सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रूस की सेना पर नरसंहार के आरोप लगे हैं, सामूहिक कत्ल के आरोप लगे हैं और बड़े ही अमानवीय तरीके से सिविलियंस यानी आम नागरिकों के मारने के आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाए हैं। इस वक्त मैं बूचा शहर में हूं। एक गोल्डन डोम वाला चर्च है, उसके पीछे एक साथ कई लोगों की लाशों को दफन किया गया है। पूरी तरह से दफन भी नहीं हो पाई ये लाशें। बहुत ही अमानवीय तरीके से इन 57 लोगों को जिनकी हत्या रूस ने की है, आरोप यूक्रेन ये लगा रहा है, उनकी लाशों को देखिए इसी तरह से रख दिया गया बॉडी बैग्स में ला करके। कुछ के हाथ दिख रहे हैं, कुछ के पैर दिख रहे हैं बॉडी बैग्स में। इन लोगों की लाशों को ला करके यहाँ पर एक सामूहिक कब्र में रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि इन सबको जो आम नागरिक थे रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है और अब यहाँ के लोकल लोग उनको ला करके सुरक्षित तरीके से यहाँ पर दफनाना चाहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा लाशें थीं कि उनकी रातों रात कब्र खोदना संभव नहीं था। इसीलिए एक बड़ी कब्र खोदी गई और यहीं पर सारे लोगों को ला करके दफनाने की कोशिश की गई। लेकिन तब जब गोलीबारी चल रही थी उस वक्त ये लोग मारे गए थे और कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना ने इनको बंधक बनाया था, उसके बाद मारा गया था। लेकिन यूक्रेन के लोगों ने अपने लोगों को 57 लोगों को यहाँ ला करके सामूहिक कब्र में दफनाने की यहाँ पर कोशिश की है। हालांकि पूरी तरह से इनको दफना नहीं पाए हैं अभी, और अभी ये लाशें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, हालांकि बॉडी बैग्स में, लेकिन उनके कुछ बॉडी पार्ट्स साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं। तो बूचा में जो नरसंहार का आरोप लगा उसकी जीती जागती तस्वीर ये कब्र है, सामूहिक कब्र, जहाँ देखिए एक कुत्ता भी जा रहा है। तो किन हालात में अमानवीय तरीके से इन लाशों को रखा गया है यहाँ पर, उसकी वानगी देखिए कि उस कब्र के अंदर कुत्ता भी जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये लाशें खुले में पड़ी हुई हैं और एक बड़ी मानव त्रासदी ये साफ साफ दिखाई दे रही है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बूचा। इस बीच रूस के खिलाफ जंग के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन की एक स्नाइपर सुर्खियों में आ गई। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर इस स्नाइपर को उनके साथी सैनिक चारकोल के नाम से जानते हैं, जो जंग के मैदान पर अपने साथियों में जोश भरती नजर आई। अपने इसी जोशीले अंदाज की वजह से वो जंग के बीच यूक्रेन में नेशनल हीरो की तरह उभरकर सामने आ गई। उन्होंने हर हाल में पुतिन की सेना को खदेड़ने की कसम खाई है। इसी काम को अंजाम देने के लिए वो अपने सिर पर कफन बांधे जंग में उतर गईं। हालांकि स्नाइपर की असली पहचान कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी अब तक जो भी तस्वीर सामने आई उसमें उनका चेहरा ढका नजर आया। लेकिन उनकी जाबाजी के किस्से यूक्रेन के लोगों को जुबानी याद है। इस स्नाइपर ने इसी साल जनवरी में सेना से रिटायरमेंट ली थी, लेकिन अपने देश यूक्रेन को मुश्किल में गिरा देख उन्होंने फिर हथियार उठाने का फैसला लिया। यही वजह है कि उनकी तुलना सोवियत संघ के दौर में मशहूर रही स्नाइपर लुदमिला पवलिचेंका से की जाती है। दावा है कि लुदमिला ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने 300 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। अब कुछ ऐसा ही काम पुतिन की पलटन के खिलाफ यूक्रेन की स्नाइपर चारकोल कर रही है। वहीं जंग में रूस की नौसेना और ज्यादा एक्टिव हो गई है। काला सागर से यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमले का दावा किया और सबूत के तौर पर हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें हवा में एक के बाद एक कई सारी मिसाइलें उड़ती हुई दिखी। ऐसा लग रहा था मानो कोई टारगेट पर हमला सेट कर रहा हो और दावा किया गया कि एक साथ 7 राउंड फायर की गई मिसाइलों से यूक्रेन की फौज को काफी नुकसान पहुंचा है। खबर है कि रूस ने रात के अंधेरे में इसलिए यह हमला किया ताकि यूक्रेन की सेना पलटवार ना कर सके। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कुछ सैनिकों की मौत भी हुई। उधर दावा है कि कीव को रूस के कब्जे से बचाने में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट यूक्रेन के बड़े काम आया। अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को अपना ये फाइटर जेट दिया था और दावा है कि इस फाइटर जेट ने कीव पर कब्जा करने के रूस के इरादे को नाकाम कर दिया। रूसी सेना जहां सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से हमले कर रही थी,
तो यूक्रेन के सैनिक अमेरिका से मिले इन फाइटर जेट के जरिए मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे थे, जिसे यूक्रेन के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि रूसी सेना कीव के मुहाने पर थी और कभी भी राजधानी पर कब्जा कर सकती थी। लेकिन इस अमेरिकी फाइटर जेट ने रूस का खेल बिगाड़ दिया, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में भी सक्षम है। 2 इंजन वाले इस अमेरिकी F-15 फाइटर जेट का वजन सुखोई 30 के बराबर है, जिससे रूसी सेना लगातार हमलावर है। वहीं दावा है कि ये फाइटर जेट अपने साथ 22 मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है। यही नहीं, ये किसी भी मौसम में उड़ान भरकर दुश्मन सेना के होश उड़ाने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि अमेरिका का ये फाइटर जेट इजराइल, जापान और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों की वायु सेना के बेड़े में शामिल है।